यूहन्ना की अंजील उसका 18वां बाब जो 40 आयात पर मुश्तमिल है। यसू ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाले के पार गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यसू अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यसू उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यसू नासरी को। यसू ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यसू नासरी को। यसू ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ। बस अगर मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो के जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उनमें से किसी को भी ना खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मुलखुस था। यसू ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने यसू को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। और शमौन पतरस यसू के पीछे हो लिया, और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था और यसू के साथ सरदार काहिन के दीवान खाने में गया, लेकिन पतरस दरवाज़ा पर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लोंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शागिर्द के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोयले ढाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहिन ने यसू से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यसू ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से इलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यसू के तमाचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यसू ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तू मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बांधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था उसके एक रिश्तेदार ने, जो सरदार काहिन का नौकर था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने भांग दी। फिर वो यसू को काइफा के पास एक किला को ले गए, और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे पास हवाला ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा,
उसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के माफिक उसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारे। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। पस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया कि मैं यहूदी हूँ, तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाला किया। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूँ। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा, इसको नहीं लेकिन बराबा को। और बराबा एक डाकू था। आमीन।